तो फाइनली आरसीबी अपनी दूसरी ट्रॉफी जीत गई, बट आरसीबी के जीतने से बहुत लोगों को जलन भी हुई है। कुछ लोग चाहते ही नहीं थे कि आरसीबी अपनी दूसरी ट्रॉफी जीते। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ये भारत का रहने वाला है और रहता इंग्लैंड में है, इसकी टीम जीतनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में विराट कोहली को। लेकिन मजा आ गया, इधर विराट कोहली ने विनिंग सिक्स मारा और उधर उन लोगों के गांड में आग लगी जो लोग चाहते ही नहीं थे कि आरसीबी जीते। अब जो गुजरात के फैंस है गुजरात को ही गाली दे रहे हैं कि अगर हारना ही था तो राजस्थान से हार गई होती, कम से कम वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने को मिल जाती है एक और मैच में। सारी बातों को साइड करो, अब आते हैं मैच पर। सबसे पहले टॉस होता है और टॉस आरसीबी जीत जाती है, और टॉस जीतने के बाद आरसीबी बॉलिंग ले लेती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर गिल से पूछा जाता है कि अगर आप टॉस जीते तो आप क्या लेते, तो हमारे गिल सब कहते हैं कि अगर हम टॉस जीते तो हम बैटिंग लेते। तो गिल को बैटिंग मिल जाती है और आरसीबी को बॉलिंग मिल जाती है। और जब गिल बैटिंग की बात करते हैं तो सारे लोगों को यही लगता है कि भाई गुजरात के बारे में इन्हें सबसे ज़्यादा नॉलेज होगा और गुजरात के पिच को ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और सब लोग यही सोच रहे थे कि लग रहा है कि आज गिल का फिर से दोबारा शतक आने वाला है फाइनल में भी, और सब लोग यही सोच ही रहे थे। तब तक सबसे पहले विकेट गिल का ही गिर जाता है, और गिल का विकेट जैसे ही गिरता है उसे सूर्यवंशी का फैंस खुश हो जाते हैं कि ऑरेंज कैप अब कहीं जाने वाला नहीं है। अब जैसे गिल का विकेट गिरता है सभी लोग ये सोच रहे थे कि जाने तो सुदर्शन और बटलर ये मैच को संभाल लेंगे, बट ये लोग बटलर की जगह सिंधु को भेज देते हैं। अब जैसे सिंधु आता है वैसे सुदर्शन आउट हो जाता है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही होता है। फिर कुछ देर बाद सिंधु भी निपट जाता है, वो भी बाउंड्री पे धरा जाता है छक्का मारने के चक्कर में। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है असली क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, जिसे हम टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इनमें सबसे बड़ा योगदान होता है जॉस बटलर और वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों का सबसे बड़ा योगदान होता है। और जैसे ये टेस्ट शुरू करते हैं और अपनी पारी को आगे तक लेके जाते हुए आरसीबी के फैन पटाखा लाने चले जाते हैं। पर एक बीच में गलती हो जाती है, हमारे जॉस बटलर आउट हो जाते हैं, और इस आउट होने की वजह से ही गुजरात की टीम 155 रन का टारगेट भी दे पाती है। जिस तरह से जॉस बटलर की पारी चल रही थी, जिस तरह से जॉस बटलर खेल रहे थे, इसके हिसाब से अगर जॉस बटलर लास्ट तक रुके होते तो मेरे को पक्का उम्मीद था कि 120 से 125 रन का ही टारगेट दे पाती गुजरात, और राजस्थान आज बहुत ज़्यादा खुश होगी कि इसको छोड़ के हमने कोई गलती नहीं की। लेकिन एक बात तो अभी हम लोग भूल ही रहे हैं, गुजरात को अगर किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा घमंड था तो वो थी उनकी बॉलिंग लाइनअप, और उसने भी हमारे खगेश्वर रबाडा जी, जिसको विराट कोहली ने पेल दिया। फिर विराट भाई मैच खत्म करते हैं और अपने बैट से विनिंग सिक्स लगाते हैं और अपनी दूसरी ट्रॉफी पर अपना नाम लिखवाते हैं। फिर आरसीबी अपनी दूसरी ट्रॉफी जीत जाती है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।